आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 13 सांख्यिकी अर्थात स्टैटिक्स की प्रश्नावली 13.3 का तीसरा और अंतिम भाग करेंगे, जिसमें हम इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 6 व 7 को हल करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपकी कक्षा 10वीं की पूरी गणित पाठ्य पुस्तक से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपको पूरे सेशन के दौरान मिलते रहेंगे और बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक सीरीज भी इस चैनल के ऊपर आपको उपलब्ध हो जाएगी बोर्ड परीक्षा जब भी नज़दीक आएगी उस टाइम। तो आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 6 करेंगे सबसे पहले, जहाँ पर हमें दिया हुआ है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। यहाँ पर अक्षरों की संख्या दे रखी है और कुल नामों की संख्या दे रखी है। ठीक है, हमें आगे ज्ञात क्या करना है, तो नीचे लिखा हुआ है कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी हमें तीनों ही चीज़ें ज्ञात करनी है। एक चीज़ इसमें छोटी सी करेक्शन है, यहाँ देखो 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, सब में 3-3 का गैप है। तो यहाँ पर भी 16 से 19 होना चाहिए, 29 की जगह यहाँ आप 19 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ आप करेक्शन कर लो, 19 लिख लो। तो सबसे पहले तो हमें इसमें माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है, तो माध्यक वाला सवाल कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर इसी सवाल का माध्य ज्ञात करेंगे और फिर अगले बार हमें बहुलक ज्ञात करना है। तीनों ही सवाल इस एक सवाल में आ गए, तो कोई बात नहीं है, हम इसका माध्यक ज्ञात करते हैं। और माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें इन्हीं दो कॉलम्स को ड्रॉ करना है। पहले इन दो कॉलम की सारणी बना लेते हैं और उसके बाद आगे सवाल कैरी ऑन करते हैं। तो इस तरह से हमने ये पहले दो कॉलम कंप्लीट कर लिए। अब इसका पहला कॉलम कंप्लीट कर लिया, तो इसका दूसरा कॉलम जो है वहाँ पर हमें लिखनी है कुल नामों की संख्या, जो कि दे रखी है 1 से 4 के लिए 6, 4 से 7 के लिए 30 और 7 से 10 के लिए 40, 10 से 13 के लिए 16, 13 से 16 के लिए 4 और लास्ट में फिर से एक बार 4। ठीक है, ये मान हमें सवाल के अंदर दे रखे हैं। अब हम इसका अगला कॉलम बनाएंगे संचयी बारंबारता का, तीसरा कॉलम संचयी बारंबारता का। तो इस संचयी बारंबारता में लिखेंगे सबसे पहले 6, फिर 6 में ये 30 और ऐड कर देंगे, 30 और 6 36, 36 में 40 ऐड किए 76, 76 में 16 ऐड कर दिए 92, 92 में 4 ऐड करेंगे 96, 96 में 4 ऐड कर देंगे 100। ये आ गया हमारे पास n का मान 100 आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखेंगे n/2, n/2 बराबर आ जाएगा 100/2 यानी 50 आ जाएगा। ठीक है, अब संचयी बारंबारता वाले कॉलम में 50 से बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है, 76। तो यहाँ लिखेंगे 50 से ठीक बड़ी, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 76 है। और 76 के सीध में कितना लिखा हुआ है, 7 से 10 लिखा हुआ है। अतः माध्यक वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग अंतराल कितना आएगा, 7 से 10। ठीक है, इसके बाद हम इसमें 7 से 10 वाला जो मान है इसको एक ब्लॉक में इस तरह से बंद कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमें यहाँ पर कुछ मान निकालने हैं। एक तो मान निकालना है हमें CF का, एक मान तो हमें CF का निकालना है, एक निकालना है F का, एक निकालना है H का और L का। ये 4 वैल्यू निकालनी होती है। CF कहाँ होगा, CF वाले खाने में जो बॉक्स में वैल्यू है उससे ऊपर वाली वैल्यू 36। CF का मान छोटा लेना है 50 से। ठीक है, ये 50 है ना, 50 से छोटा होगा। अब F का मान इस F वाले खाने में ये 40, L का मान
निम्न सीमा बहुलक वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 7 और h का मान इन दोनों का अंतर 3। ठीक है, ये सारे मान अब हमें आगे इसके फार्मूले में यूज़ में लेने हैं। तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे। पहले तो यहाँ लिखेंगे अतः माध्यक बराबर, माध्यक का सूत्र L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f और गुणा में h। ये है इसका फार्मूला। मान रखेंगे L का मान 7 प्लस n/2 50 माइनस सी एफ का मान कितना है, सी एफ का मान है 36 और f का मान है 40, h का मान है 3। ये मान यहाँ पर पुट कर देते हैं। सी एफ का मान 36, f का मान 40 और h का मान है 3। हल करेंगे इसे तो 7 प्लस 50 में से 36 घटाएंगे 14, 14 इंटू 3 और बटा में 40। ठीक है, आगे आ जाएगा 7 प्लस 14 और 40 कट जाएंगे 2 के पाड़े से, 7 दूनी 14, 20 दूना 40, 7 21, 21 बटा 20। अब 21 में हमें 20 का भाग लगाना है, तो इसमें भाग लगाते हैं 20 का। 21 में भाग लगाना है 20 का, तो आंसर आ जाएगा 1.05। ये 1.05 यहाँ लिख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 1.05, यानी ये हो जाएगा 8.05। लास्ट में लिख दो अतः माध्यक कुल नामों की संख्या, माध्यक कुल नामों की संख्या बराबर 8.05 आंसर। ओके बच्चों, ये हमारा कुल नामों का जो माध्यक निकालना था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमें इसका माध्य निकालना है। 3 सवाल पूछे थे, माध्यक, माध्य और बहुलक। तो हमने माध्यक निकाल लिया। अब हम इसका माध्य निकालना चाहेंगे। तो माध्य निकालने के लिए हमें सारणी बनानी होगी। इसकी पहले 2 कॉलम तो सेम बनेंगे, वो 2 कॉलम बना लेते हैं पहले। तो इसके 2 कॉलम हमने एज इट इज बना लिए हैं बच्चों। अब इसके बाद हमें इसका आगे तीसरा कॉलम बनाना है होता है, जो कि मध्यमान का होता है। मध्यमान वाला कॉलम हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। मध्यमान निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, हमें इनका अंतर देखना है। सब में 3 3 का अंतर है और 3 के अंतर को हम 2 भागों में डिवाइड करें तो 1.5 आता है। तो पहले पहले मान में 1.5 जोड़ते जाएंगे, यहाँ लिखते जाएंगे। ये सिंपल सा ट्रिक है। अंतराल को देखो कितने का है, उस अंतराल का आधा कर दो। आधा करने के बाद में जो भी आंसर आता है उसको शुरू वाले मान में जोड़ते जाओ। तो 1 में जोड़ेंगे 1.5, 2.5 आ जाएगा। फिर 4 में जोड़ेंगे 4 और 1 5, यानी कि 5.5। फिर 7 में जोड़ेंगे 7 और 1 8, 8.5। 10 में जोड़ देंगे 11.5। 13 में जोड़ेंगे तो 14.5 और 16 में जोड़ेंगे 1.5 को तो 17.5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा तीसरा कॉलम कंप्लीट हो गया। अब आप देखो कि क्या f का गुणा x के साथ करना ठीक रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू मुश्किल हो जाएगी गुणा करना। तो हम क्या करेंगे, इसमें तीसरा कॉलम d का बनाते हैं। d लिख लेते हैं इसमें। और d को कैसे लिखा जाता है, d का मतलब होता है x माइनस a। अब ये a क्या है, तो a होता है हमारा कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य इन्हीं मानों में से कोई एक मान होता है। तो बीचों बीच वाला वैल्यू लेना पड़ता है इनमें से। तो कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6। जब 6 वैल्यू है तो 3 नीचे छोड़ दी, 3 ऊपर छोड़ दी, बीच में कोई वैल्यू नहीं आई। तो उस स्थिति में हमें ऊपर वाली वैल्यू को लेना पड़ता है। 2 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, ये वाली वैल्यू 8.5। ये हमारा d है, सॉरी a है। तो यहाँ लिख दो 8.5। ठीक, अब d के मान भरने का तरीका क्या बताया हुआ था, इसके बिल्कुल सामने 0 लिखो। अंतराल सब में 3 3 का है, 3 का पहाड़ा पढ़ना है। इधर आ जाएगा 3, फिर 6 और 9। ऊपर यहाँ 3 और यहाँ पर 6, लेकिन ऊपर वाले मान माइनस में लिखे जाएंगे। ओके,
इसके बाद बच्चों अपने को देखना है, बाद में दोबारा चेक करना है कि क्या अब f का गुणा d से हम अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी भी वैल्यू ज़्यादा बड़ी लग रही है, हालांकि करने को कोई मुश्किल कार्य नहीं है, आराम से किया जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे और आसान बनाने के लिए अगला कॉलम बना लेते हैं जिसमें u निकाला जाता है। इसका u निकाल लेते हैं अपने, और u का कॉलम यहाँ लिख देते हैं u। और u क्या होता है, u का फार्मूला होता है d/h। h का मान 3 है, यानी इन सभी में 3 का डिवाइड हो जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा। तो u का मान निकालने का बेस्ट तरीका है कि आप 0 लिख दो, 0 के नीचे गिनती लिख दो, 1 2 3। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती u के मान को निकालने के लिए, ये हमेशा यही होता है u का मान। अब f का गुणा u से करना ही पड़ेगा, इससे हम और ज़्यादा आगे ईजी नहीं कर सकते। तो हमें अब f गुणा u वाला कॉलम भी इसमें बना लेना है। तो अगला कॉलम हमारा कौन सा होगा, f गुणा u का होगा। f का गुणा u से करते जाएंगे। देखो 6 का गुणा -2 से करेंगे तो माइनस के 6 दूनी 12 है। 30 का गुणा -1 से करेंगे माइनस के 30। 40 का गुणा 0 से करेंगे 0। 16 का गुणा 1 से करेंगे 16 एकम 16 प्लस का 4 का 2 से किया 4 दूनी 8। 4 का 3 से किया 4 तिये 12। ओके, अब गुणा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके अंदर मान निकालने हैं। तो मान कौन कौन से निकालने हैं, देखो सबसे पहली वैल्यू अपने को निकालनी होएगी इसमें सिग्मा एफ, इनका जोड़ सिग्मा एफ। सिग्मा एफ निकालने के लिए अपने को इनका सभी का जोड़ करना है, और एक यहाँ पर सिग्मा एफ गुणा यू यानी सिग्मा एफ यू निकालना है। तो निकालने का मेथड क्या होगा बच्चों, देखो पहले इन माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ेंगे और इन प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ेंगे। तो माइनस वाली संख्याओं का अगर जोड़ देखें तो 30 और 12 माइनस के हो जाएंगे 42। प्लस के इनका जोड़ करेंगे तो 12 और 8 20, 20 और 16 36। तो प्लस के कितने हैं 36, यानी माइनस वाले ज़्यादा हैं। माइनस के कितने ज़्यादा हैं, 6 एक्स्ट्रा हैं, वो हमारा आंसर आ जाएगा। सिग्मा एफ यू का मान 6 आ गया। इनका जोड़ करेंगे तो देखो क्या आएगा, 6 और 30। वैसे इनका जोड़ सवाल में लिखा हुआ है 100 कुल नाम है, लेकिन फिर भी हम करके देखेंगे। 6 और 30 36, 36 और 40 76, 76 16 92, 92 4 96, 96 और 4 100। ये लो 100 आ गया। ये सारणी का काम कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें माध्य निकालेंगे। माध्य का सूत्र कौन सी विधि से, पग विचलन विधि से। माध्य हम पग विचलन विधि वाला सारणी बनाए हैं, तो पग विचलन विधि वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा पग विचलन विधि से। अब इसका फार्मूला यहाँ लिखेंगे। फार्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा एफ गुणा यू यानी सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा में एच। मान रख देंगे a का मान है 8.5 प्लस सिग्मा एफ गुणा यू माइनस का 6, सिग्मा एफ है 100 और h का मान है 3। तो ये आ जाएगा 8.5 प्लस और माइनस 6 तिये 18, 18 बटा 100। और 18 में 100 का भाग देना, यानी कि 2 रकम छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट 18 हो जाएगा इसका उत्तर। तो पॉइंट से पहले अगर कोई अंक नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। घटाओ करेंगे 8.5 में से 0.8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8.32। नीचे लिख दो, अतः माध्यक कुल नामों की संख्या, माध्यक कुल नामों की संख्या बराबर 8.32 आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने माध्यक की जगह या माध्य लिखना है, सॉरी माध्य कुल नामों की संख्या थी ये, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देते हैं, माध्य लिखना था। ठीक है, माध्य कुल नामों की संख्या। अब हमने माध्य कर लिया और तीसरा रह गया इसमें बहुलक। तो बहुलक वाला पार्ट भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। बहुलक के लिए हमें ये वाले 2 कॉलम फिर से बनाने पड़ेंगे, तो 2 कॉलम बना लेते हैं इसमें दोबारा से। तो हमने अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या वाले ये 2 कॉलम जो सवाल में दिए हुए थे उनको एज इट इज़ दोबारा बना लिया। अब हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है, तो यहाँ बहुलक में क्या करना होता है, सबसे बड़ी बारंबारता देखनी होती है। तो यहाँ लिख देंगे सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, 40 है, 40 है। अतः बहुलक वर्ग अंतराल
बहुलक वर्ग अंतराल 40 के सामने देखो, 40 के सामने ये है 7 से 10, तो इसी को ही हमने इस तरह से ब्लॉक में बंद करना है। इसके बाद हमें यहाँ से कुल बहुलक वर्ग अंतराल मिल जाएगा 7 से 10, 7 से 10, ठीक है। इसके बाद अपने को यहाँ से ये वाली वैल्यू मिलेगी, इसको बोलेंगे F1, इसके नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी F2 और ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी F0। ये तीनों वैल्यू यहाँ लिख लो, F0, F1, F2, और दो मान और निकालने होते हैं, एक L का मान और एक H का मान। ये 5 मान इसमें फार्मूले में यूज होते हैं। तो F0 का मान हो गया 30, F1 का मान 40, F2 का मान 16, L का मान, इन दोनों में से निम्न सीमा कौन सी है, 7, और अंतराल है H का मान 3। अब यहाँ फार्मूला लगाऊंगा मैं बहुलक का, तो बहुलक का फार्मूला, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। मान रखेंगे इसमें L की जगह पर 7 प्लस ब्रैकेट और बटे के ऊपर आएगा F1 यानी 40, फिर माइनस F0 यानी 30, 2F1 यानी कि 2 गुणा 40, माइनस F0 यानी 30 और F2 यानी कि 16। ये मान हमने यहाँ लिख दिया और H का मान 3। आगे हल करेंगे, 7 प्लस 40 में से 30 घटाएंगे 10, 10 के गुणा में ये 3 चला जाएगा और बटा में 2 का 40 से गुणा किया 80, और ये दोनों ही माइनस के हैं, 30 भी माइनस का, 16 भी माइनस का, तो माइनस के टोटल हो जाएंगे 46। अब ये आएगा 7 प्लस 10 का 3 से गुणा करेंगे 30 और बटा में 80 में से 46 घटाएंगे तो 34 बच जाएंगे। अब 30 में 34 जो है 2 के पहाड़े से कट जाएगा, ये 30 की जगह तो आ जाएगा 15 और 34 की जगह आ जाएगा 17। तो हमारे पास एक्चुअल में मान आ जाएगा 7 प्लस 15 बटा 17, ठीक है। 15 बटा 17 आ गया। अब 15 में 17 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा वो देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 7 प्लस 15 में 17 का भाग, तो कैलकुलेटर से भाग दे देते हैं, आप चाहो तो अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। हमें भाग देना है 15 में 17 का, तो आंसर आएगा 0.88। तो 0.88 इसका आंसर यहाँ लिख देंगे 0.88। तो इनका जोड़ करेंगे अगर तो कितना आएगा 7.88। लास्ट में लिख दो अतः बहुलक कुल नामों की संख्या, बहुलक कुल नामों की संख्या बराबर में आएगा 7.88 आंसर। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीनों ही टाइप के सवाल इसमें हो गए और बोर्ड के परीक्षा के हिसाब से आपकी काफ़ी तैयारी हो गई होगी इस क्वेश्चन को करने से। अब आगे चलते हैं, इसका अंतिम प्रश्न करते हैं इस चैप्टर का और इस प्रश्नावली का। तो प्रश्न नंबर 7 है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। ये जो सारणी हमें यहाँ पर दे रखी है भार किलोग्राम में और विद्यार्थियों की संख्या यहाँ दे रखी है, हमें इसका माध्यक भार ज्ञात करना है। तो पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं, इन्हीं दो कॉलम के आधार पर इसकी एक सारणी बना लेते हैं अपने। तो बच्चों हमने कुल इस तरह से दोनों कॉलम तैयार कर लिए। अब इसका जो तीसरा और अंतिम कॉलम होता है वो होता है, क्योंकि बहुलक अपने माध्यक ज्ञात कर रहे हैं तो तीसरा कॉलम इसमें होता है संचयी बारंबारता का। तो तीसरा कॉलम हम यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं, यहाँ लिख देंगे संचयी बारंबारता अर्थात CF। CF के मान कैसे आएंगे, ये 2 के सामने 2, 2 में ये 3 ऐड हो जाएंगे, 2 और 3 5, 5 में 8 ऐड करेंगे, 5 और 8 13, 13 में 6 ऐड कर देंगे, 13 और 6 19, 19 में 6 ऐड करेंगे 25 और 25 में 3 ऐड करेंगे 28, 28 में 2 ऐड करेंगे 30। ये वाली वैल्यू हमें मिल गई। अब लास्ट में n का मान क्या मिला हमें, n का मान मिल गया 30।
तो यहाँ लिखेंगे n/2 यानी 30/2। 30 में 2 का भाग देते हैं तो 15। n/2 का मान कितना आया? 15 आ गया। यहाँ लिखेंगे 15 से ठीक बड़ी, 15 से जस्ट बाद में आने वाली संख्या, तो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है? 15 से ठीक बड़ी 19 है, यानी तो 19 है। तो 19 वाला जो मान है उसके सामने वाली सारी ये इसके अंदर ब्लॉक में बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख दो अतः माध्यक वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग अंतराल बराबर 55 से 60, 55 से 60 है। अब अपने को यहाँ 5 वैल्यू निकालनी होती है, जिसमें से n/2 पहले ही निकल चुका। अब हमें इसमें 4 वैल्यू निकालनी है, एक तो CF, एक F, एक L और एक H। CF होता है ये वाला मान 13, F होता है इस F वाले खाने में दिया हुआ 6, L हो गया निम्न सीमा और H हो गया इन दोनों का अंतर 5 का अंतर है। ठीक है, अब हम सूत्र लगाकर इसमें हम इसका माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो अगले पेज पे हम सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F और इसके गुणा में H। मान रखेंगे अब L की जगह पर, L का मान दोबारा से चलते हैं पिछले पेज पर। हमारे पास L का मान तो है 55, CF का मान 13, F का मान 6 और L का मान 55, H का मान 5। मान यहाँ रखते हैं जल्दी जल्दी। L का मान 55, n/2 कितना आया था? 15 आया था, माइनस CF का मान 13, F का मान 6 और H का मान 5। हल करेंगे इसे। 55 प्लस 15 में से 13 घटा देंगे 2 और गुणा में लग जाएगा 5 और बटा में लग जाएगा 6। अब 6 और 2 कट जाएंगे 3 के पाड़े, 2 के पाड़े से, 2 3 6, 2 एकम 2। तो ये आएगा 55 प्लस 1 का 5 से गुणा किया 5 बटा में 3, और अगर हम 5 में 3 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 1.67। तो ये टोटल जोड़ करने पर हो जाएगा 56.67। लास्ट में लिख दो अतः माध्यक क्या थे? आंकड़े किस चीज़ के थे? भार था शायद। तो यहाँ पर देखो माध्यक भार किलोग्राम में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माध्यक भार किलोग्राम में। माध्यक भार बराबर 56.67 किलोग्राम आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आज यहाँ पर कंप्लीट होती है, क्योंकि इसका जो 7वां प्रश्न था इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न था और इस प्रश्नावली का भी अंतिम प्रश्न था। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 13 से संबंधित अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।